वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज जो है सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब जो है वो सिंटेक्स का पार्ट 50 आज हम पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें जो है आज हम जो है सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब के बारे में जो है समझेंगे। सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब के में जो है आपको रूल 5 तक जो है अगली बार बताया गया था। आज आप लोग को जो है रूल 6 से जो है वो बताना है। रूल 6 क्या है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखिए एडवर्ब में जो है हमने आपको बताया कि किसी भी क्रिया की जो विशेषता बताता है, जैसे मान लीजिए रन क्विकली, रन फास्टली, तो कैसे वो दौड़ रहा है इसकी विशेषता बताया। दौड़ना तो क्रिया हो गई, उसकी विशेषता जो बताता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो उस एडवर्ब में हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, कैसे एडवर्ब बनाएंगे तो हमारा सही एडवर्ब बनेगा, या कैसे जो है उसमें गलतियां हमको खोजनी है, इसके बारे में आज आप लोग को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो आज जो है रूल आपको फिफ्थ पढ़ाया गया था। रूल 6 से जो है आपको बताना है। रूल 5 आप लोग को अगली बार जो है बता दिया गया था। रूल 6 से जो है आज आप लोगों को बताना है। अब लिखा है इसमें, कुछ बताया गया है, नियम है। कुछ एडवर्ब दो तरीके से यूज किए जा सकते हैं, जैसे जो है हार्ड और हार्डली होता है। जैसे मान लीजिए कि जब हार्ड लिखेंगे तो वो भी क्रिया की विशेषता बताएंगे। क्रिया की विशेषता जो भी बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको लिखना रहे मतलब हार्ड और हार्डली दोनों लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक हार्ड हो गया, ही वर्क्स हार्ड, एक ये हो गया, और दूसरा होता है ही हार्डली वर्क। अब देखिए यहां पर ही वर्क्स हार्ड है, ही हार्डली वर्क है। उपरोक्त मीनिंग में हार्ड और हार्डली दोनों जो है एडवर्ब की मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। जैसे ही वर्क हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे ही वर्क हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, और ही हार्डली वर्क, वो कठिनाई से मेहनत करता है, मतलब वो कठिन मेहनत करता है। यहां पर जब एलवाई नहीं लगा है तो ये बोल रहा है कि दोनों की मीनिंग क्या है, अलग अलग है। जब यहाँ पे एलवाई नहीं लगा है तो बोल रहे हैं हम कि ही वर्क हार्ड, वो मेहनत करता है, कठिन मेहनत करता है। और यहाँ पर जब हार्डली लगा दे रहे हैं ही हार्डली वर्क, तो वो कठिनाई से मेहनत करता है। तो एलवाई लगेगा तो से लग जाता है, और हार्ड केवल लगेगा तो से का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो वर्क है ये क्या है, वर्ब है। ये वर्क क्या है, क्रिया। वर्क मतलब होता है काम करना, काम करना मतलब क्रिया। और इसी क्रिया की क्या कर रहा है, ये हार्डली के माध्यम से जो है वो विशेषता प्रकट करती है कि वो काम जो करता है वो कैसे करता है, तो कठिनाई से करता है। वर्क्स हार्ड जो है कठिनाई से करता है। तो एग्जाम्पल में जो हार्ड तो हार्डली जो है वो जो है दोनों क्या है, वो जो है मीनिंग जो डिफरेंट है, लेकिन दोनों क्या है, एडवर्ब है। मतलब यहाँ पर हार्डली और हार्ड मतलब बता रहा है, मैं आपको हिंदी बता रहा हूं, तो दोनों की स्पेलिंग भी अलग है और दोनों का जगह भी अलग है, लेकिन जो है दोनों का जो है एडवर्ब है, और दोनों लेकिन है क्या, दोनों एडवर्ब है। और क्रिया की क्या कर रहे हैं, वो विशेषता बताते हैं। और जब भी क्रिया की कोई चीज विशेषता बताए तो उसको किसमें रख देते हैं, हम एडवर्ब के अंतर्गत रख देते हैं। तो ऐसे भी आप जो है हार्ड लिख के, हार्ड जो है वो ऑब्जेक्ट जैसे यूज किया गया, यहाँ पर जो है आपको हार्डली जो है वो एडवर्ब है, मतलब दोनों एडवर्ब है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जैसे, और ये जो है बीच में लगाया गया है। तो ये जो है और विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे काम करता है, तो हार्डली काम करता है, हार्डली वर्क करता है। तो इसमें जो इस तरह से हो जाएगा। अगला देखिए रूल 7 दिया है। कुछ एडवर्ब दो रूपों में यूज किए जा सकते हैं, परंतु उनकी मीनिंग जो है वो समान होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हमको समझना रहे, लिखेंगे दे सिंग वेरी लाउड, और यहां पर हो जाएगा दे सिंग वेरी लाउडली। अब देखिए आपको बताया गया लाउड और लाउडली का मीनिंग जो है वहां यहाँ पर जो यूज तो किया गया है दो तरीके से, एक लाउड लिखा है और एक लाउडली लिखा है। लेकिन जब इसकी मीनिंग बना रहे हैं, जो इसका मतलब हम निकालेंगे, तो इसके रूल के हिसाब से जो बोल रहा है कि एडवर्ब जो होते हैं दो टाइप से लिखे जाते हैं, परंतु इसका जो मीनिंग होती है, जो इनका मतलब होता है, वो समान होता है। जैसे दे सिंग्स वेरी लाउडली, तो यहाँ पर वेरी क्या है, अब विशेषता बता रहा है, तो लाउड की विशेषता बता रहा है। और वो जब कह रहा है कि दे सिंग्स वेरी लाउडली, दे जो है सिंग वेरी लाउडली, इस सेंटेंस में जो है वेरी लाउडली जो है, और यहाँ पर लाउड लिखा है और यहाँ लाउडली लिखा है। तो ही सिंग्स वेरी लाउडली, वो बहुत तेज, वे लोग बहुत तेज गाते हैं, और दे सिंग वेरी लाउडली, या इसका मतलब हो जाएगा वे लोग बहुत
तेजी से गाते हैं या तेज गाते हैं बोल सकते हैं। तो लाउडली यहाँ पर लाउड हो गया, लेकिन जब इसका हिंदी बना रहे हैं तो वही बोल रहा है नियम के हिसाब से कि दो तरीके से लिखे तो जा सकते हैं, परंतु जब इसका मीनिंग बनाएंगे, जब इसका मतलब बनाएंगे तो दोनों की मीनिंग क्या होगी, वो समान होगी। लाउड की मतलब विशेषता बताया जा रहा है, तेजी से गाता है और भेरी के माध्यम से, ये भेरी एडवर्ब है, भेरी के माध्यम से तो ये बहुत तेज गाता है, और यहाँ पर भेरी लाउडली है, ये भी बहुत तेजी से ही गाता है, और दोनों का जो मतलब बता रहे हैं, जो मीनिंग बता रहे हैं, तो दोनों की मीनिंग तरीके से क्या है, समान है, दोनों का मतलब समान है, जो दोनों का भाव है, जो दोनों का मतलब हम निकालना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल क्या है, समान है। दोनों में भी जो है तेजी से गाने की बात जो है वो की जा रही है। यहाँ पर लाउड और लाउडली क्या हो जाएगा, जो है वहां पर जो है लाउड और लाउडली जो है वो मीनिंग क्या है, इसकी समान है। अगला देखिए दिया, अगला क्या दिया है, अगला दिया है रूल 8 है, लिखा है एडवर्ब TOO, ये होता है TOO तथा भेरी का यूज जो है अनप्रेजेंट तथा प्रेजेंट कंडीशन में होता है। प्रेजेंट में होता है सुखद, अनप्रेजेंट में होता है असुखद, मतलब जो प्रेजेंट में जो अच्छा हो और अनप्रेजेंट में जो अच्छा न हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखना है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है कि यहां पर वैसे मान लीजिए किसी का नाम है, तो नाम जैसे अब नाम क्या होता है, नाउन है। नाम को अगर किसी के नाम के बारे में चर्चा करनी रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन का जैसे मान लीजिए यहां लिखना रहे पल्लवी, पल्लवी इज टू ब्यूटीफुल, ये हो गया। और यहां पर अब जब अगला लिखेंगे पल्लवी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए यहां पर तो एडवर्ब टू तथा वेरी का यूज जो है अनप्रेजेंट तथा प्रेजेंट कंडीशन में होता है। तो प्रेजेंट मतलब है सुखद, अनप्रेजेंट मतलब है। अब यहां पर जो है पल्लवी इज टू गुड जब हम लिखते हैं, टू ब्यूटीफुल लिखते हैं, सॉरी गुड नहीं, टू ब्यूटीफुल, पल्लवी इज टू ब्यूटीफुल जब हम लिखते हैं किसी सेंटेंस में टू का प्रयोग कर देते हैं, तो टू जब यहाँ ब्यूटीफुल के पहले लगाते हैं तो क्या होता है, ये गलत होता है। लेकिन जब वहीं भेरी लगा दें तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब जो है ये जो ब्यूटीफुल के पहले टू लगा है ये क्या है, गलत है। लेकिन जो ब्यूटीफुल के पहले भेरी एडवर्ब लगा है, ये भेरी क्या है यहाँ पे, सही है। मतलब अब ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल वो जो है एडजेक्टिव है कि पल्लवी इज वेरी ब्यूटीफुल, पल्लवी जो है बहुत सुंदर है, और पल्लवी इज टू ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी टू का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये जो टू लगा है ये क्या है, यहाँ पे गलत है। जब भी हम टू ब्यूटीफुल के पहले अगर कोई सेंटेंस वर्ड लगा रहेगा सेंटेंस में, तो जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, भेरी का यूज करते हैं। तो पल्लवी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और पल्लवी इज टू ब्यूटीफुल, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस दिया है, एक और अगर आपको बनाना रहेगा, टू से रिलेटेड एक और वर्ड दिया है, सेंटेंस बनाने के लिए दिया है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ही इज वेरी वीक टू फाइट, एक हो जाता है। और एक है ही इज टू वीक टू फाइट। अब जैसे मान लीजिए यहां पर जो है भेरी के साथ इस टू का प्रयोग किया गया है, इस भेरी के साथ इस टू का प्रयोग किया गया है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है इनकरेक्ट है, ये क्या है, गलत है। लेकिन जब यहां पर ही इज टू, जब यहां पर डबल टू लग गया, डबल टू टी के बाद डबल ओ लग गया तो डबल टू है, ही इज टू वीक टू फाइट, वह जो है लड़ाई करने के लिए वो इतना दुर्बल है कि वो लड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो है टू का प्रयोग जो है वो बोल सकते हैं, यहाँ पर जो टू का प्रयोग है वो यहाँ पर सही है, मतलब टी डबल ओ का जो प्रयोग होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो भेरी का प्रयोग किया गया है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इसके पहले वाला जो सेंटेंस बना रहे थे उसमें जो भेरी क्या था, करेक्ट हो रहा था, तो टू का स्थान था, उसके स्थान पर हम भेरी लगाए थे पल्लवी वाले सेंटेंस में, तो क्या हो रहा था, सही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है टू का जो टू लगाया है यहाँ पे टी डबल ओ, ये क्या है, यहाँ करेक्ट है, ये क्या है, यहाँ करेक्ट है। और वहां पर टू जो है वो गलत था, भेरी सही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर टू सही है और यहाँ भेरी गलत है।
दोनों का दो तरीके से यूज करते हैं। सेंटेंस में ब्यूटीफुल वो कंडीशन के बारे में, तथा वेरी तथा वीक का जो है वो अनप्लीजेंट कंडीशन है। तो अनप्लीजेंट कंडीशन तो कोई वीक है, कोई दुर्बल है, वो असुखद स्थिति है, और कोई प्लीजेंट है, कोई सुंदर है, वो जो है सुखद स्थिति है। तो दोनों की अवस्था में जो है हम यहाँ पर जो सुखद स्थिति रहेगी, दुखद स्थिति रहेगी, टू का प्रयोग करेंगे, और जो सुखद स्थिति रहेगी तो किसका प्रयोग करेंगे, भेरी का प्रयोग करेंगे। ये आप जान लीजिए कि जब भी सुखद स्थिति रहेगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, भेरी का प्रयोग करेंगे, और जब भी दुखद स्थिति है तो यहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया गया है, टू का प्रयोग किया गया है। ये जो है रूल 8 था। अगला रूल 9 दिया है, लिखा है हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के मध्य भी एडवर्ब का यूज होता है। जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य में, जैसे एग्जांपल है, एग्जाम्पल यहां लिखा है, he has often asked me about you। अब यहां पर ऑफन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑफन जो है क्या है, हेल्पिंग मेन एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। ऑफन क्या एडवर्ब है, और क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के मध्य। तो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, इसके मध्य जो है वो किसका प्रयोग किया गया है, ऑफन का प्रयोग किया गया है। ही हैज ऑफन आस्क्ड मी अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में प्रायः क्या करता है, पूछता है, या पूछता है। ही हैज ऑफन आस्क्ड मी, वो मुझसे तुम्हारे बारे में हमेशा क्या करता है, पूछा करता है, या उसने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ लिया है। तो यहाँ पर जो है ऑफन का प्रयोग एडवर्ब की तरह प्रयोग है, और प्रायः लगाते हैं। एडवर्ब का ऑफन का मतलब क्या होता है, प्रायः होता है, और ऑफन का यूज जो है वो एडवर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के मध्य में हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब है इसमें, और यहाँ पर आस्क जो मेन वर्ब हो जाएगा, इसके मध्य में जो है वो ऑफन का प्रयोग किया गया है। अब जानते हैं किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में ईडी लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब बोलते हैं। लेकिन ये कौन सा वर्ब है, क्रिया का सेकंड फॉर्म है, या थर्ड फॉर्म भी इसका थीम सेम होता है। क्योंकि यहाँ पर हैज लगा है, तो हैज के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये जो आस्क लगा है, ये क्रिया क्या है, थर्ड फॉर्म है, और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ही हैज ऑफन, तो यहाँ और ऑफन क्या हो जाएगा, यहाँ एडवर्ब हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये जो है हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में जो है वो ऑफन का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस में किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और जो उसका मतलब था, जो उसका मीनिंग था, मैं आपको बता दिया कि ही हैज ऑफन आस्क्ड मी अबाउट यू, जो है प्रायः जो है अबाउट यू, तुम्हारे बारे में जो है पूछता था, वो प्रायः तुम्हारे बारे में पूछता है, आस करता है। तो यहाँ पर जो है ऑफन, और जो ऑफन का प्रयोग है वो भी किया गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो मध्य में हुआ है। यही आपको ये रूल था, ये रूल आपको 9 रूल पढ़ाया गया सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब का। जो आप सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब पढ़ रहे थे, आज आप लोग को सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब जो है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाना है। आज आप लोगों को जो सिंटेक्स का जो एडवर्ब में जहां जहां हम गलतियां करते हैं उसको सही कैसे लिख सकते हैं, जो एडवर्ब के सेंटेंस को सही कैसे लिख सकते हैं, आज उसके बारे में आपको जो है सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब में बताया गया। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बताया जाएगा। थोड़ा सा प्रीपोजिशन आप जानते भी हैं, प्रीपोजिशन का होता है पहले की स्थिति। तो जो पहले की स्थिति जो होती है प्रीपोजिशन में जो यूज होता है, उसमें जो है हम कैसे गलतियां करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, कैसे लिखेंगे तो सही लिखेंगे। जैसे इसमें एडवर्ब में हमने आप गलतियां कहाँ वेरी लगेगा, कहाँ टू लगेगा, कहाँ जो है और भी वर्ड था, कहाँ एल वाई लगाएंगे, कहाँ एल वाई नहीं लगाएंगे, कहाँ जो है टू का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। हाँ, वर्क है तो उसके पहले हार्डली लगेगा, नहीं लगेगा, इसके बारे में आज आप लोगों को समझाया गया। तो ये जो पहले आप जो पढ़े थे चूंकि सिंटेक्स आप, ये जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट आपका 60 रहेगा। ये जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो 60 पार्ट।
60 पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट 60 पार्ट में जो है आपको सिंटेक्स ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन के बारे में बताना है, पढ़ाया जाएगा। आज आपको सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब जो है पार्ट 50 पढ़ाया गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट 60 जो है पढ़ाया जाएगा। तो प्रीपोजिशन के में जो है जो गलतियां बच्चे करते हैं, कहाँ गलतियां करते हैं, कैसे गलतियां करते हैं और क्या करेंगे तो सही बनेगा वाक्य, और जो एग्जाम में आएगा तो उसको आप सही कर लेंगे, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको पार्ट 60 में सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन में पढ़ाया जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो जो टॉपिक बता रहा हूं, वो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको नाउन के बारे में बताया गया, फिर प्रोनाउन के बारे में, फिर एडजेक्टिव के बारे में, फिर जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जो था वो मैं कहा कि उसमें आप देख लीजिएगा, वर्ब हो गया। एडवर्ब के बारे में बताया गया और अब प्रीपोजिशन के बारे में जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। जो भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं उसके टॉपिक को आपको बढ़िया से समझना है। जो भी चीजें हैं आप जो इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो एग्जाम में आप गलतियां नहीं करेंगे। अगर आप जो एग्जाम में इसको नहीं समझे रहते हैं तो वो एग्जाम में गलतियां करते हैं और इसके बाद जो आपका नंबर जो है वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो नंबर जो है आपका कट जाता है। तो इसको आपको ध्यान देके जो है सेंटेंस को कैसे कहाँ क्या लगाना है इसके बारे में आपको ध्यान देना है, तभी जो है वो सेंटेंस जो है वो आपका सही होगा। तो अब जो है आज हम एडवर्ब पढ़ लिए, सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है पार्ट 60 में सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।